हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और शुभ प्रभात दोस्तों। और आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है और आज मेरा व्रत है। तो मैंने सोचा कि आज मैं बृहस्पतिवार व्रत कथा का वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सारा सामान व्रत का लेके आ चुकी हूँ। पूजन का सारा सामान ला लिया है और ये व्रत बहुत ही मनवांछित फल देता है फ्रेंड्स। आप भी करके ज़रूर देखिएगा। इस व्रत में 16 गुरुवार करना होता है और हर गुरुवार में दोस्तों इसमें ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसीलिए आप लोग भी अगर व्रत करें तो कम से कम 6 बजे से पहले पूजन स्टार्ट करवा देना, ठीक है। और इसकी पूजन ऐसे स्टार्ट होता है, सुबह आप 5:45 तक नहा धो के फ्रेश हो जाइएगा। उसके बाद में केले के वृक्ष के नीचे बैठ कर के आपको पूजन करना है। एक छोटी सी बकेट में पानी रख लीजिएगा क्योंकि 2-3 लोटा जल की ज़रूरत होती है यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। तो इसीलिए एक बकेट में पानी ज़रूर चाहिए और पीले फूल भी चाहिए दोस्तों। आप जिस दिन भी व्रत करें तो एक दिन पहले ही पूजन सामग्री सब तैयार कर लीजिए। इसके लिए बृहस्पतिवार व्रत कथा की बुक चाहिए होती है, चने की दाल, गुड़ और मोनिका चाहिए होता है और एक पीला कपड़ा छोटा सा काट के या फिर धागा, ये देखिए आपने देखा होगा पीला कपड़ा, ऐसा पीला कपड़ा ये कर लीजिए, छोटा छोटा काट के रख लीजिए ताकि आपको हर गुरुवार चढ़ाने के लिए चाहिए होता है। तो सब तैयारी पहले से एक दिन पहले कर लीजिएगा। फिर अब मैं आपको पूजन विधि बताती हूँ। सबसे पहले सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा लेना है और जल भी नहीं पीना है, बिना जल पिए ही आपको नहाना है। उसके बाद में पूजन करना है, पूजन के बाद ही आप जल पी सकते हैं। और आप उठ के नहा के पूजन सामग्री तैयार करके केले के वृक्ष के नीचे रख लीजिएगा। अब आप पूजन विधि सुनिएगा, मैं आपको बताती हूँ। पहले एक लोटे में जल लीजिए, फिर उसमें हल्दी डाल के केले की जड़ में चढ़ा दीजिए जल को। फिर उसी लोटे में दोबारा जल लीजिएगा। फिर उसमें मुनक्का, 2-4 मुनक्का, 2-4 चने की दाल थोड़ी सी और थोड़ा सा गुड़ डाल के केले की जड़ में चढ़ा दीजिएगा। फिर पीला चंदन केले के पेड़ को लगाइए, हल्दी लगाइए, पीले चावल चढ़ाइए और वो जो पीला कपड़ा मैंने बोला था ना आपको, वो पीला कपड़ा चढ़ाना है, पीले फूल चढ़ाना है। ये सब आपको केले के जड़ में चढ़ाना है। उसके बाद में आप धूप, अगरबत्ती ये भी चढ़ा दीजिए, चने की दाल, गुड़ ये भी चढ़ा दीजिए। थोड़े से चने की दाल सुबह भीगने के लिए डाल दीजिए, फिर वो चने की दाल और गुड़ भी चढ़ा दीजिए। और दोस्तों एक बात खास, आपको 2 घी के दीपक जलाने हैं। एक घी का दीपक आपको पेड़ के नीचे रखना है और एक दीपक आपको अपनी आरती में ही रखे रखना है। अब आप धूप, दीप, अगरबत्ती ये सब केले के पेड़ के नीचे जला के रख दीजिएगा। और जब तक कि कथा स्टार्ट होती है उसके बाद में कथा समाप्त होते तक के आपको किसी से ना बात करनी है, ना उठना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। कथा वैसे तो कुछ लोग कथा अकेले ही पढ़ लेते हैं,
मगर इस कहानी में कथा सुनाने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कहानी में इस बृहस्पतिवार व्रत कथा में 3 कहानियाँ हैं और आपको तीनों ही कथा पढ़नी होती है। तो ये दो आपको पूरी कथा पढ़नी होती है। तो इसमें किसी को न किसी को वैसे सुनाना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें राजा भी कुम्हार के बेटे को कथा सुनाते हैं तो उसका बेटे का पेट दर्द ठीक हो जाता है। और अपनी बहन के घर जब जाता है तो रास्ते में बहुत से लोग मुर्दा को लेके जा रहे थे जलाने के लिए। तो राजा बोलता है कि आप लोग मेरी कथा सुन लीजिए, तो वो लोग मना कर देते हैं। फिर उसमें से एक बंदा बोलता है कि हाँ चलो भाई, चलते चलते हम आपकी कथा सुन लेते हैं। तो वो चलते चलते राजा अपनी पोटली से चने की दाल निकालता है और कथा पढ़ना शुरू कर देता है। और कथा बोलते बोलते ही मुर्दा राम राम बोलने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत कथा में बहुत शक्ति है दोस्तों। आप भी करके ज़रूर देखिएगा। इसमें 16 गुरुवार करना होता है। पहले गुरुवार के दिन आपको हाथ में चावल के दाने और फूल और जल हाथ में लेके संकल्प करना होता है कि आप कहिएगा, अपना नाम लीजिएगा और फिर बृहस्पति भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे बृहस्पति देवता, हे विष्णु भगवान, मैं आपका 16 गुरुवार का व्रत करूँगा या करूँगी और आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो इस तरह से आप फिर केले की जड़ में जो आपने हाथ में रखा था उसे छोड़ दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आप मेरी ये कामना पूर्ण करें। दोस्तों, मेरा आज लास्ट गुरुवार था, 16वां गुरुवार था। तो आज मैंने पंडित जी को भी भोजन के लिए बुलाया है। और इस पूजन में दोस्तों आप पहले केले के जड़ की पूजन करते, जल चढ़ाते हैं, फिर पूजन करते हैं, फिर उसके बाद में कथा पढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद में इसमें मंत्र है एक, और उस मंत्र की आपको 11 माला जाप करना चाहिए तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। ये मैंने किया है दोस्तों। और कुछ बुक में तो मंत्र लिखा हुआ रहता है, मगर कुछ बुक में मंत्र नहीं लिखा हुआ रहता है। तो आप एक तो यूट्यूब से सर्च करके बृहस्पति भगवान का मंत्र सर्च कर लीजिएगा और उसमें से कोई मंत्र का जाप कर लीजिएगा 11 माला, या फिर किसी पंडित जी से पूछ लीजिएगा तो वो बता देंगे कि कौन सा मंत्र बृहस्पति का जाप करना चाहिए। और बृहस्पति जी का मंत्र केले के वृक्ष के नीचे बैठकर, मंत्र का जाप केले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही किया जाता है दोस्तों। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, जिस मंत्र से मैंने जाप किया था वो था ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। आपको और मैं दोबारा बता देती हूँ, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। इस मंत्र की 11 माला निकाल लीजिए दोस्तों। आप पहले 11 कंकड़ या चने की दाल या कुछ भी रख लीजिए। फिर एक माला हुई कि हटा दीजिए एक, फिर दूसरी माला जाप कीजिए, फिर दूसरा दाना हटा दीजिए, तीसरा हुआ तीसरा दाना हटा दीजिए। इस तरह से आपको 11 माला निकालनी है। उसके बाद में आपको आरती करनी है, फिर कपूर जलाना है दोस्तों। बृहस्पतिवार व्रत वो लोग करते हैं
जिसका बृहस्पति कमज़ोर होता है। और बृहस्पति कमज़ोर होने के लक्षण होते हैं कि आपकी धन हानि होती है, नौकरी नहीं मिलती है, कर्जा हो जाता है, बीमारियां बढ़ती है। और दोस्तों, जिसका बृहस्पति कमज़ोर होता है ना, उसकी शादी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, ये व्रत शादी के लिए बहुत ही उत्तम है। और जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए भी बहुत उत्तम है। वैसे तो ये व्रत किसी भी कामना के लिए करते हैं तो इसमें आपको फल मिलता ही मिलता है, ये कंफर्म है। मैंने तो 2 बार किया है और दोनों ही बार मेरी कामना पूर्ण हुई है। अगर जिसकी शादी नहीं हो रही है दोस्तों और वो बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, कोई भी यह व्रत कर सकता है। लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी, सब हर कोई ये व्रत कर सकता है। तो आपको मैंने पूरी विधि बता दी है दोस्तों। तो जिस लड़की की अगर शादी नहीं होती है तो वह भगवान से इसी तरह संकल्प करे और फिर पूरी श्रद्धा के साथ में व्रत करे। और मेरा लास्ट गुरुवार था दोस्तों, तो इसमें 11 या 108 या 21 ओम ब्रीं बृहस्पते नमः मंत्र से आपको हवन करना है, आहुति छोड़ना है। चने की दाल और गुड़ सूखी लेना है और उससे हवन करना है। मैंने आज लास्ट गुरुवार है तो हवन कर दिया है। और कुछ लोग लेडीज़ों को बुला के उनको खीर का प्रसाद देते हैं और कुछ लोग पंडित जी को बुला के उनको भोजन कराते हैं। दोस्तों, मैंने आज पंडित जी को बुलाया है और इसमें गुरु जिसका कमज़ोर होता है इसीलिए बृहस्पतिवार व्रत किया जाता है। और इसीलिए मैंने गुरु को आमंत्रित किया है भोजन पर, वो आने वाले होंगे। और अब मेरा पूजन हो गया है, अब मुझे आरती बोलना है। यहाँ पर आपको कथा, माला, ये सब आपको पेड़ के नीचे ही करना है। रखी हुई है। और मैंने आपको सबसे सरल विधि बताई है दोस्तों। इस विधि से अगर आप व्रत करेंगे तो आपको व्रत का फल बहुत जल्दी मिलेगा। 4-5 गुरुवार होते ही आपको आपके व्रत का फल मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे आप जिस भी चीज़ के लिए व्रत करते हो। मगर दोस्तों, इसमें कुछ बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा कि आपको कथा पूजन होते तक के जल भी नहीं पीना है, निर्जला व्रत करना है कथा होते तक, पूजन होते तक। और पूजन ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना है। कम से कम आप 5:45 बजे तक कम से कम पूजन स्टार्ट कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होता है। और आप दिन में नमक का नहीं खाना है, शाम को भी नमक का कुछ नहीं खाना है। आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना के खा लीजिएगा दोस्तों। मैंने भी सिंघाड़े के आटे का हलवा ही खाया था, आप भी खा लीजिएगा। और मैं शाम को मट्ठा को, जो मक्खन निकालने के बाद जो छाछ बचता है, उसी छाछ को मैं जीरा और मिर्च से तड़का लगाकर उसमें मक्के का आटा और उसमें आटे में थोड़ा सा बेसन डाल के रोटी बनाती थी। और उसकी रोटी बनाकर फिर शाम को शाम को भी दीपक वगैरह जलाने के बाद में फिर मैं बिना नमक के रायता समझ लीजिए उसको, जो मट्ठा को हल्का सा तड़का लगा के और मक्के की रोटी उसके साथ खा लेती थी। या फिर आप टमाटर को कद्दूकस करके एक गंजी में पकने के लिए रख दीजिए, उसमें हरी मिर्च, जीरा का तड़का लगा के थोड़ा सा पानी डाल लीजिए या फिर चटनी बना लीजिए, आपको जैसा पसंद है दोस्तों। मैं तो ऐसे ही करती थी, सो मैंने आपको पूरी विधि बता दी है। या फिर आप शाम को चने की दाल को उबाल के थोड़ा सा गुड़ डाल के फिर खा लीजिएगा।
पर प्लीज़ गलती से भी इस व्रत में नमक मत खाइएगा, क्योंकि इस व्रत में सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं, काला नमक भी नहीं खाते हैं, नॉर्मल नमक भी नहीं खाते हैं, कोई नमक नहीं खाते। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया आपको तो कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ये व्रत जिसको ज़रूरत हो वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार व्रत कथा सारे मनवांछित फल को देने वाला है। गुरु भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, विष्णु भगवान। आप उनसे रोज़ प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान आप मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए, तो भगवान आपकी कामना पूर्ण करेंगे। जिसे बच्चे नहीं होते दोस्तों वो भी ये व्रत करते हैं। हमारे गांव में बहुत से लोगों ने ये व्रत किया है, तो आप भी करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों कि ये व्रत का फल आपको क्या देता है। बहुत अच्छा फल देता है। और हमारे गुरुजी भी भोजन के लिए आने वाले होंगे, मैंने उनका वीडियो नहीं रखा है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मुझे उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार। नमः शिवाय च नमः शिवाय। कपूर ले लो कैमरा में। आपकी धोती चैनल देखिएगा हमारे, ठीक है। आपका भोजन का भूल गए हम वो वीडियो बनाना।